हेलो एवरीवन। आज हम डिस्कस करेंगे यूपीएससी प्रीलिम्स में एनसीईआरटी का कितना महत्व है। ये हम डिस्कस ओनली फॉर यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 का जो प्रीलिम्स हुआ है उसमें से हिस्ट्री के जो एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी से कितने क्वेश्चन आए। ठीक है, मैं आपको विथ प्रूफ के साथ बताता हूँ। और एनसीईआरटी बहुत ही एक प्रमाणिक पुस्तक है, ये आप सब जानते हो। और कभी भी यूपीएससी में जो एग्जामिनर पेपर बनाता है तो उनका ये टारगेट नहीं रहता है कि वो हम किसी कोचिंग संस्थान से बुक उठा के क्वेश्चन बनाए। ये तो आपको भी पता होगा, आपको इतना तो नॉलेज होगा। ठीक है, आई एम राइट। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी से अगर आपको विश्वास नहीं हो रहा है तो सबसे पहले आप क्या करो, पीवाईक्यू देखो। अब पीवाईक्यू में से फिर कोई प्रमाणिक पुस्तक उठाओ, उसमें से आप अगर आपके आंसर मिल रहे हैं तो इसका मतलब वो वहीं से क्वेश्चन पेपर बना रहा है। ठीक है, तो जैसे ये यूपीएससी प्रीलिम्स 2023 में क्वेश्चन आया था हिस्ट्री का। ठीक है, धानी कटक वाला। धानी कटक जो महासंघी को अधीन एक बौद्ध प्रमुख केंद्र के रूप में समर्थ हुआ। अब ये कौन से क्षेत्र में है, बस ओनली फॉर यही है। अब धानी कटक है, अगर आपने एनसीईआरटी या कोई दूसरी सब्जेक्ट और हिस्ट्री को थोड़ा गहराई से पढ़ा है तो धानी कटक अमरावती का एक प्राचीन नाम था। ठीक है, अब ओबियसली अमरावती का नाम आते ही सीधा साउथ में आते हो। साउथ में सबसे पहले क्या आता है, आंध्र, और कोई ऑप्शन नहीं है। गंधार पाकिस्तान उस साइड ऊपर नॉर्थ की साइड में, ये आप देख सकते हो। ठीक है, कलिंग उड़ीसा में है, मगध बिहार वाला एरिया में है। तो ये आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से। और यही यूपीएससी प्रीलिम्स न्यू एनसीईआरटी 12th क्लास की, ओनली फॉर मैं 12th क्लास की बता रहा हूँ, ओल्ड एंड न्यू एनसीईआरटी। ठीक है, और बहुत सारी 8th क्लास से भी बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, बट मैं 2023 के हिस्ट्री की सर ओनली फॉर 12th में जो एनसीईआरटी ओल्ड एंड न्यू है ना, उसमें से बता रहा हूँ। ये आप देख सकते हो धाने कटक। अब ये धाने कटक अमरावती का या आंध्र प्रदेश में है, जो आंध्रा छत्र पहले बोला जाता था। ठीक है, तो ये आप देख सकते हो बहुत ही आसानी से आप इस छोटी सी बुक से आप 70 से 80% आप अपना आंसर निकाल सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट बात करते हैं। जैसे ये क्वेश्चन आया है साहित्यिक कृतियाँ और रचनाकार। ठीक है, अब इसमें से ये इन्होंने यूपीएससी का, आप हिस्ट्री का मैंने बहुत सारे पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो बनाए थे। जो भी हिस्ट्री का विशेष तौर पे ये ध्यान रखना है, मतलब कोई भी है, जैसे अभी देवी चंद्रगुप्त है, इसकी जगह विलन लिख रखा है, बस ये मतलब वर्ड को घुमा फिरा के कर देते हैं। ठीक है, ये आपने बहुत सारे लास्ट पीवाईक्यू से मैंने आपको बता रखा है, उन्होंने आपने बहुत सारी वीडियो देखे होंगे तो उसमें से। अब ये विलन की बुक है, वो है विक्रमादेव सरित, जो इस बुक में यहाँ पे लिखा हुआ है, आपको दिख रहा होगा। ये ओल्ड एनसीईआरटी की है। विलन द्वारा विक्रमादेव सरित कल्याण की सालुकी राजा विक्रमादित्य पंचम के पराक्रमों का वृत्तांत है। ठीक है, उनका वर्णन है। ठीक है, अब ये आप देख सकते हो। जो देवी चंद्रगुप्त है वो लिखी थी विशाखा दत्त ने। ये बहुत ही इजी है, मतलब इतना भी टफ नहीं है। अगर आप देखोगे पीवाईक्यू में देखोगे तो जैसे ये वाला मिलंद हो ना, ये यूपीएससी प्रीलिम्स 95 या 96 में आ रखा है। अब आप देख सकते हो पीवाईक्यू कितना इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अब मिलंद में इन्होंने क्या किया, नागार्जुन को सेंस किया, क्योंकि यहाँ पे था नागसेन। ये आप देख सकते हो, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी की जो बुक है उसमें से मैंने ये स्क्रीनशॉट लिया है, देख सकते हो। नागसेन जो मिलांडर एक फॉरेनर था, उनसे और नागसेन के बीच जो बौद्ध धर्म के बारे में प्रश्न हुए, उनके ऊपर एक पुस्तक बनी हुई है, उसको मिलंदपनो के नाम से जाना जाता है। वो लिखी थी नागसेन ने। और नागार्जुन मतलब वर्ड भी सिमिलर है, आसपास ही है। तो आपको कंफ्यूज करने के लिए ये यूपीएससी प्रीलिम्स में ऐसे क्वेश्चन हिस्ट्री के बहुत सारे आते हैं। अब ये आप देख सकते हो, इन दोनों से आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकता था। ठीक है, तो मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि मतलब आप एनसीईआरटी पढ़ो, बट इतनी भी मतलब गहराई से भी पढ़ो कि आपका आंसर निकल सकता है। ठीक है, लोग क्या करते हैं, ऊपर ऊपर से देख लिया, बस लाइनें पढ़ ली कि हाँ ठीक है अपना काम हो जाएगा। वैसे नहीं होने वाला काम, सीधी सी बात है। ठीक है, अब जैसे ये अगर आपने पीवाईक्यू लिया होता ना, तो मिलिंद आपको वहीं से आपका राइट हो जाता। 96 या 95 में ये आ रखा क्वेश्चन। ठीक है, इस तरीके से आपको करना है। अब ये देख सकते हो क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन है। मैं बताता हूँ, हिस्ट्री के लिए इतना कोई डीपली क्वेश्चन अभी तक पूछा नहीं है। जहाँ तक कोई एक दो क्वेश्चन को छोड़ के आप बोल सकते हो, नहीं तो बहुत ही इजी क्वेश्चन एनसीईआरटी से आ सकते हैं। अगर आप देखो उसके बाद अगर एनसीईआरटी के अलावा आप पढ़ना चाहते हो तो उपेंद्र सिंह पढ़ सकते हो। उसके और आसपास पढ़ना चाहते हो एनसीईआरटी में तो वो पढ़ सकते हो आर्य शर्मा। तो वहाँ से क्वेश्चन नहीं आएगा और कहीं जाने वाला नहीं है। ठीक है, जैसे ये वाला आप देख सकते हो, कोरकई और पुगम पुआर एंड मुछेरी किसके रूप में विख्यात है। अगर आप ओल्ड एनसीईआरटी में पुआर का ये जो पेज है, पेज नंबर में मुझे इसमें स्क्रीनशॉट मैंने ले रखा है, ये भी ओल्ड एनसीईआरटी का है। अब पुआर की स्थापना कावेरी नदी के किनारे। अब पुआर की स्थापना अगर आपको थोड़ा भी पता होता ना कि ये साउथ में है, पुआर है, कोरकई है, मसूरी है, अगर ये आपको थोड़ा भी पता होता ना कि ये साउथ में है, तो आपका
ये सीधा कट जाता जैन तीर्थकारों। और साउथ में जैन तीर्थकार नहीं है, आपने देखा होगा जैन तीर्थकारों का कोई स्थान नहीं है, ठीक है। लोहा और इस्पात निर्माण केंद्र भी नहीं है साउथ में, जहाँ तक आपका अगर हिस्ट्री के तौर पे देखते हो, ठीक है। अब इन दोनों में से अगर आपका आंसर होता, और ये पुआर है, ये पूवम पुआर या पुआर सैमी है, ये राजधानी नगर भी है और पतन भी था। अब आपको क्या करना है, इसमें मुसरी आप देखोगे ना, ये एक प्रमुख पतन था और कोर कोई भी प्रमुख पतन था। इसमें ये मुसरी आई थिंक 8th क्लास या 7th क्लास बुक में बता रखा है, ठीक है। तो ये आपको देखना है इसी ढंग से, ठीक है। और नेक्स्ट है, जैसे ये आप देख सकते हो, अगर इस पेज को आप पूरा पढ़ोगे ना तो आपको पता चल जाएगा पुआर किसके बारे में बात कर रहा है, राजधानी नगर के बारे में बात कर रहा है या पतन के बारे में बात कर रहा है, ठीक है। जैसे ये आप देख सकते हो, श्रीलंका की पुआर की पहचान कावेरी पट्टनम से की गई, जो सोलो की राजधानी थी, ठीक है। अब आप नीचे देखते हो ना, गोदीबाड़ा और डाक, ये आप देखोगे ये पतन से संबंधित है। आपने देखा होगा जो गोदीबाड़ा वाला, जो लोथल वाला एरिया, जो सिंधु घाटी सभ्यता का, इसमें भी आप देख सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आप देख सकते हो, जैसे ये वाला क्वेश्चन है, ये है अलेक्जेंडर री और E.H. लॉन्गहर्स्ट, रॉबेल स्लेव्स एंड जेम्स बर्गट और वाल्टर एलियट। अब आपने यूपीसी में जो PYQ अगर आपने सही ढंग से मिला लिए होते ना, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ आपका ये आंसर बहुत ही आसानी से सही होगा। मैं आपको इस तरीके से बता सकता हूँ, जैसे इसमें से आप देख सकते हो यूपीसी PYQ में बहुत सारे पुरातत्व खनन से संबंधित क्वेश्चन भी आए हैं, इसमें भी आ रखे हैं। बट ये जो ये थर्ड ऑप्शन है, देसी रजवाड़ों गिरजाघरों की स्थापना, यहाँ से इस तरीके से कोई क्वेश्चन नहीं आ सकता। और वो मतलब वो सोर्सेज है ना PYQ का, उनके अकॉर्डिंग अपने को निकालना है। दूसरा ये है, आपने अगर अलेक्जेंडर कनिंगम का नाम सुना होगा, तो वहाँ से आप थोड़ा सा आइडिया लगा सकते, तो ये उत्खनन से संबंधित है, अगर थोड़ा भी आपको आइडिया हो जाता तो। और मुझे तो जैसे इसका जेम्स बर्गस का भी पता था, तो इससे मेरा थोड़ा सा आंसर सही हो गया। बट बहुत सारे लोगों को डाउट था कि अलेक्जेंडर कनिंगम या ये भारतीय रेल का निर्माण और पुरातत्व उत्खनन पे बहुत सारे लोगों ने डाउट था उन लोगों को, और बहुत सारे लोग इनसे भारतीय औपनिवेशिक भारत में रेल का निर्माण से संबंधित गतिविधियों से जुड़े हुए थे। बट आपने अगर NCERT थोड़ी भी पढ़ी होती, कनिंगम के बारे में पढ़ा होता ना, तो आपका बहुत ही आराम से आंसर निकल सकता था। जैसे आप ये देख सकते हो, ये कनिंगम के बारे में बता रखा है, ये वाला, जैसे भारतीय पुरातात्विक संरक्षण के पहले डायरेक्टर जनरल कनिंगम, यानी ये अलेक्जेंडर कनिंगम की बात कर रहा है। अगर आपने थोड़ी भी NCERT सही ढंग से इनका नाम भी सुना लिया होता ना, तो बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल सकता था। ये आपको किस तरीके से करना है, क्योंकि आपको थोड़ा सा, जैसे अब अगर यहाँ कनिंगम का NCERT में दे रखा है ना, तो आप इनको गूगल सर्च कर सकते हो, ठीक है। फिर आप अगर गूगल सर्च करते हो तो उसमें से आपका पूरा का पूरा आसपास, क्योंकि NCERT में कुछ बुकों में थोड़ा सा कम दे रखा है, कुछ में कुछ टॉपिक ज़्यादा दे रखे, तो उसके अकॉर्डिंग आप थोड़ा सा PYQ के अकॉर्डिंग सोर्सेज को ज़्यादा या गूगल पे देख के या किसी और बुक से देख के, ऑथेंटिक बुक है ना, उससे देखकर आप अपना थोड़ा सोर्सेज बढ़ा सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये वाला क्वेश्चन है, प्राचीन भारत के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए, ठीक है। अब ये बहुत ही ईजी है, अगर आपने NCERT का ये आई थिंक 4th है, लास्ट वाला है, फर्स्ट पार्ट है NCERT का, जो 12th क्लास की न्यू NCERT है, उसमें से ये वाला स्तूप वाला जो टॉपिक है ना, अगर आपने ये सही ढंग से पढ़ लिया होता या गूगल भी सर्च कर लिया होता ना, बहुत ही आसानी से आपका आंसर निकल सकता था, ठीक है। तो इसमें मुझे इतना कोई गहराई से बताने की ज़रूरत नहीं है, जहाँ तक मुझे लगता है। आप इतना तो आपको भी पता होगा UPSC प्रीलिम्स कौन सी प्रमाणिक बुक से क्वेश्चन पेपर बनाती है, मतलब आपको कुछ आइडिया होगा। हाँ, कुछ आइडिया नहीं होगा, बट कुछ आइडिया होगा। वो लोग क्या करते हैं, कोचिंग का जो हल्ला मचा रखा है, वो मतलब आपको उनसे थोड़ा दूर रहना पड़ेगा, जहाँ तक मुझे लगता है। क्योंकि मैंने ये चीज़ें देखी है, मैंने बहुत सारे सीनियर से भी बात करी है, बहुत सारे जो UPSC टॉपर्स हैं, उन्होंने, वो लोग क्यों बताते क्यों नहीं, कोचिंग का सारा क्यों ले रहे हैं, मतलब कोचिंग वाले, तो वो उनका अपना बिजनेस है, ठीक है, मार्केटिंग है एक तरह से, ये देख सकते हो। आपको क्या करना है, आपको अपनी ऑथेंटिक चीज़ें देखनी है, PYQ पर विश्वास रखना है, क्योंकि वही चीज़ें हैं जो आपको सही ढंग से एक रास्ते पर ले जा सकती है, ठीक है। आई एम राइट। मैं मतलब जो भी बता रहा हूँ वो आप ये समझ सकते हो, बहुत ही आसानी से आप उनको कर सकते हो। अब इनमें से आपको कोई परेशानी नहीं होगी इस बुक से। अगर आपने 12th वाली बुक से NCERT अगर आपने पढ़ी है, तो 7 से 8 क्वेश्चन वहीं से आपके सही हो गए, और अब की बार आई थिंक 13 या 14 क्वेश्चन आए थे हिस्ट्री में, तो आप देख सकते हो। आप 2022 वाले में PYQ में देखोगे, वहीं से जैसे ये वाला जो धाने कटक वाला था ना अभी, उसमें से जो 2022 में आप देखोगे, इसी ये 3 नंबर पेज मानचित्र 3 है,
और वो आई थिंक मानचित्र 2 नंबर पे या 1 नंबर पे आप देखना, उसमें से वो क्वेश्चन दे रखा है अशोक के शिलालेख वाला, और वो भी उसने स्टेट का पूछा है, कौन सा स्टेट, धौली कहाँ पे है, जोगढ़ कहाँ पे है, इस तरीके से पूछा है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, इनको विशेष तौर पे ध्यान देना है आपको, मैपिंग को आपको विशेष तौर पे ध्यान देखना है, स्टेट देखना है। उसके बारे में फिर भी कोई जैसे ये वाला अभी यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आया था चंद्रशेखर गुड़, ठीक है, तो ये बहुत सारे क्वेश्चन आ रखे हैं, आप देखोगे PYQ देखोगे तभी आपको विश्वास होगा। ठीक है, और दूसरी बात ये है, साउथ वाले थोड़े से आप उनका रिवर का देख सकते हो, अगर देखो तो रिवर वाला है ना, उनको देख लेना, क्योंकि साउथ में थोड़ी सी रिवर पूछ लेते हैं, क्योंकि आई थिंक विजयनगर का भी पूछ रखा था, और उनमें है तुंगभद्रा की जगह मालप्रभा लिख रखा है। और हिस्ट्री में ये होता है, अगर आप कहीं भी देख रहे हो ना, तो उनमें से थोड़ा सा चेंजिंग करते हैं, कुछ भी वर्ड होगा तो वो उसके पीछे कुछ और चेंजिंग सिमिलर वर्ड होगा उनके आसपास वो कर लेते हैं। ठीक है, आप अभी जाके ये भी देखना, धाने कटक वाला है, और ये चंद्रशेखर गुड यूपीएससी प्रीलिम्स 2021 में आ रखा है, भ्रुकुश भी आ रखा है PYQ में, आप देखोगे तो ये पुअर वाला अभी आपने देखा है। तो इनको सही ढंग से आप रीड करोगे, गूगल सर्च करोगे, कोई और जैसे NCERT में कम दे रखा है तो और कोई ऑथेंटिक बुक हो उसमें से देखो, तो इस तरीके से आपके आंसर निकलेंगे, क्योंकि थोड़ा गूगल करना पड़ेगा, थोड़ा आपको रीड करना पड़ेगा, तभी आपका आंसर बहुत ही आसानी से निकल सकता है। ठीक है, आपको इतना वो हार्डवर्क करने की भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि बस गूगल करना है, NCERT रीड करनी है, वापस से वही देखना है, मैपिंग देखना है, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स में बहुत सारे लोग बोलते हैं कि हिस्ट्री से कौन सा मैपिंग आता है। ठीक है, मतलब ओनली फॉर ज्योग्राफी में नहीं, आप हिस्ट्री में देखोगे तो हिस्ट्री में भी बहुत सारे क्वेश्चन मैपिंग के अकॉर्डिंग आपके सही निकलेंगे। जैसे ये धाने कटक वाला है ना, ये मेरा इस तरीके से निकला था, मुझे ये पता था धाने कटक है वो अमरावती का प्राचीन नाम है। ठीक है, अब